आलचचेक और अख्तिमूर का मामला काफी अरसे से चल रहा है। हमें जल्द इनकी शादी करनी होगी। वालिदा, क्या आपने वही कहा जो मेरे कानों ने सुना? अभी तो बाबा का इंतकाल हुआ है। आलचचेक ठीक कह रही है, हमें उक्ताम साहब के 40वें से पहले ऐसा नहीं करना चाहिए। मेरा उक्ताम एक शहीद है। वो नहीं चाहेंगे कि कोई मातम करे। और ये मसला भी काफी बढ़ चुका है। हमें लोगों को भी चुप करवाना है। बेंगे खातून, मुझे नहीं लगता तैमूर इसे अच्छा गुमान तस्वुर करेगा। बराहे करम थोड़ा इंतजार करें, कम से कम हम। मैं कह चुकी हूं, या तो जल्द ये शादी होगी या ये रिश्ता खत्म हो जाएगा। फैसला आपका है। बेंगे खातून, अभी तो जनाजा उठा है, जल्दी किस बात की है? क्या बात है जो हम नहीं जानते? नाइमान का असल हदफ क्या है, वाज़ेह कीजिए। अल-खानी हाकिम गजल महमूद खान के कबूलियत इस्लाम ने कमानदारों और मंगोलों में एक अजीब सी अफरा तफरी फैला दी है। मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा। अनातोलिया की हुक्मरानी न मिलने की वजह से सुरमेश ने बगावत का आगाज किया। नाइमान और उसका भाई तलाई इस बगावत को बढ़ा देना चाहते हैं। अच्छा, जो जिसका हकदार है उसे मिलकर रहता है, उन्हें आपस में लड़ने देते हैं। लेकिन उनका असल हदफ रियासत का कयाम है। तालाई मुमलिकत रियासत में लश्कर जमा कर रहा है और नाइमान यहाँ मजबूत हो रहा है। नाइमान अपनी तमाम तर ताकत इस्तेमाल नहीं करना चाहता हमारे खिलाफ, लेकिन उसकी चालें सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ है। लेकिन उनका बनाया गया इत्तेहाद सिर्फ और सिर्फ इस्लामी सरजमीनों पर जुल्म की बुनियाद बनेगा। हरगिज फिक्र मत कीजिए, जब तक मुझ में आखिरी सांस बाकी है मैं दिफा करूंगा। उस्मान साहब, इसीलिए देखा जाए तो सिर्फ आपका परचम बुलंद है, इसलिए ताकत और शुजात सिर्फ आपके पास है उस्मान साहब, और सिर्फ आप ही उसे रोक सकते हैं। शुक्रिया शुक्रिया। खलीफा की तरफ से। बताओ मुझे, कोनिया के बारे में बताओ, वहां क्या हो रहा है? कोनिया हमारे मातहत है कमांडर। सुल्तान अलाउद्दीन सिर्फ हमारा साया है। इसमें हान सुल्तान वो असल खतरा है। वो मुर्दा रियासत को दोबारा जिंदा करना चाहती है। इसमें हान, वालदा सुल्तान, वो बंद पिंजरे में चालें चल रही हैं, लेकिन मैं इसकी तमाम चालों को एक एक करके तबाह कर दूंगा। अगर उसने गलती की तो उसका बेटा अलाउद्दीन हमारा साया भी नहीं रहेगा, वो मरेगा। मैं उस्मान के साथ साथ वालिदा सुल्तान से भी जंग करूंगा।
आपके जहन में क्या है कमांडर नाइमान? आवाज आ रही है, वो आ रहा है। हमारे ख्याल से ये कहीं ज्यादा अहम है। खलीफा हजरत का हमसे ये कहना है। वैसे क्या मुसलमानों की बाकी रियासतें जानती हैं इस बारे में? उन पर ये मामला आश्कार है, लेकिन वो गाफिल हैं उस्मान साहब। गजन खान ने इस्लाम कबूल किया, लेकिन कुछ नहीं बदला। मुमलिकत रियासत में तुर्क सरदारान अपने दुश्मन तलाई को मदद फराहम कर रहे हैं। उस्मान साहब, हमारे कुछ ऐसे भाई हैं जो गुस्से और नफरतों से भरे हुए हैं और वो गफलत में डूबे हुए हैं, और उनमें से कुछ अपना मफाद देखते हैं। सूरत हाल ठीक नहीं है। हाँ, समझ गया। ऐसे लोग हैं यकीनन जो जाती मफाद की बजाय हक का इंतखाब करते हैं, गफलत से बहुत दूर हैं कुछ लोग ऐसे, इंतकाम की बजाय निजाम आलम के लिए तलवार उठाने वाले कुछ लोग हैं। अब आप क्या करेंगे उस्मान साहब? क्या आप नाइमान की तरफ से कमांडर बनने की पेशकश कबूल करेंगे, उसकी अतात करेंगे? क्या जानते नहीं आप ये? मैं तो उसे कबूल करने वाला था बहुत पहले ही। दुश्मन का मुकाबला करने के लिए शुजाअत ही काफी है, लेकिन दुश्मन के गढ़ में घुसने के लिए अकल की जरूरत होती है उस्मान साहब। दुरुस्त कह रहे हैं, बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम इन दोनों चीजों से महरूम नहीं हैं। जंग मुबारक हो आपको उस्मान साहब। आपको भी मुबारक हो। सलामत रहिए। सलामत रहें। तौबा अस्तगफिरुल्लाह। याजूज माजूज। पता नहीं ये लोग क्या खाकर बड़े हुए हैं। वजीर सावेली। आ गए तुम। उस ताजिर की बदौलत तुम्हारी जिंदगी बच गई। कान खोलकर सुन लो, मेरे हुक्म के तले आओगे, सिर्फ तुम ही नहीं, तुम्हारी नस्ल भी बच जाएगी। सिर्फ इन सरजमीनों पर ही नहीं, बल्कि पूरे जहां में तुम तिजारत करोगे। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं पहले ही इन सरजमीनों का सबसे बड़ा ताजिर हूं। कमांडर नाइमान, बाइंदर
एक अच्छा इंतखाब है। कोनिया में हमने उस्मान के साथ जो कुछ किया उसमें ये शामिल थे। जानता हूं मैं, सब जानता हूं मैं। अब तुम उस्मान के साथ और वालिदा सुल्तान के साथ गद्दारी करोगे ताजिर। उनसे लड़ने के लिए पहले ही एक वजह मौजूद है। 2 संदूकों से तुम मुझे कायल नहीं कर सकते। सिर्फ सोने के 2 संदूक नहीं, तुम्हारी जान पर भी मेरा हक है। वजीर सावेली, शुरुआत से ही तुम्हारी तरफदारी मुझे अच्छी तरह मालूम थी। मैं एक होशियार आदमी हूं बाइंदर, मैं तुम्हें भी यही मशवरा दूंगा। उस्मान ने मुझसे सोना चुराया है, जानते हो ये बात? सबसे पहले तुम उस सोने के बारे में मालूम करोगे ताजिर, और इसके बाद वालिदा सुल्तान के हर कदम के बारे में मुझे बताओगे। उस्मान और उसके दरमियान होने वाली हर बात मुझे बताओगे, हर खबर मुझ तक पहुंचाओगे। इस चीज से तुम्हारे लिए हर दरवाजा खुल जाएगा, रास्ते आसान हो जाएंगे ताजिर। आला आला, चंगेज खान का निशान। तुम कहां हो? यहां कोई है? बोरान, बायसुंगुर, कहां हो सब? यहां कोई है? सब कहां गए? अलगन खातून, सब लोग कहां चले गए? वो जंग में गए हैं अजर कुताय, आप भूल गए? हाँ, हमने नगुल हासिल कर लिया। हासिल कर लिया। और ये सब गुरबुज सिपाही की बदौलत मुमकिन हुआ। किसकी बदौलत? क्या कहा? गुरबूज सिपाही की बदौलत? दरवाजा तुमने खोला था और मैंने तुम्हें बचाया था। गुरबूज ने क्या किया? उसने ऐसा क्या किया जो उसकी बदौलत मुमकिन हुआ? मैंने अपनी जान कुर्बान कर दी थी, गुरबूज ने कुछ नहीं किया। तो आपको क्यों जलन हो रही है गुरबुज सिपाही से?
क्या? मैं गुरबुज से क्यों जलूंगा? मैं नहीं जलता उससे, समझ लो तुम। दिख रहा है। तुम जलते हो, मुझसे जलते हो तुम। गुरबुज वाकई एक हुनरमंद सिपाही है। वो एक मजबूत सिपाही है, जानते हो? वो तुमसे ज्यादा खाता है। मैं नहीं जलता, मैं उससे नहीं जलता। अगर गुरबुज सिपाही बावर्ची खाने में नहीं आ सकता तो आप भी नहीं आ सकते, समझे आप? अलगन, तुम मुझसे दूर भाग रही हो। अलगन, अलगन, मैं तुमसे कुछ जरकुताए, आप उठ गए। अल्लाह का शुक्र है, खुदा का लाख लाख शुक्र हुआ। ये जाग गया है, जाग गया है। अभी तुम्हारी नींद पूरी हो गई है ना जरकोताए? ये पिए जरकुताए। ये पियो जरकोताए, पियो ये, पियो। ये तुम्हें शिफा देगा। गुरबुज, हाँ? दूर हो जाओ मुझसे। जा रहा हूं मैं जाकर कुमरान अब्दाल को खुशखबरी सुनाऊंगा। तुम रो क्यों रही हो? मैं डर गई थी जरकुताए, यानी हम सब डर गए थे। सिर्फ मैं नहीं, हर कोई आपके लिए खौफजदा था। और बोरान तो मुझसे भी ज्यादा रो रहा था। तुम एक दलेर बाप की बेटी हो। तुम किसी से नहीं डरती। मैं नहीं डरती, नहीं डरती, लेकिन सिर्फ काफिरों से नहीं डरती। मुझे डर था कि आपके साथ कुछ बुरा ना हो। इस वजह से सभी परेशान थे जरकुताए। खैर जो भी हो, मैं आपके लिए शोरबा बनाकर लेकर आती हूँ अभी, ठीक है? बस अभी आई। रुको अलगन, मैं भी डर गया था। शायद तुम कले से जिंदा नहीं निकल सकोगी, इसलिए मैं डर गया था अलगन खातून। मगर तुम सही सलामत वापस आ गई हो।